हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 हमारा क्या है? महले वकू और उसत। महले वकू मतलब जो हमारा भारत देश है, इस देश का महले वकू कितना है, मतलब ये अगर हम ग्लोब पर देखें तो ग्लोब पर इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, कितने अशारिया से लेकर कितने अशारिया तक के हैं। और अगर हम ब्राजील देखें तो ब्राजील कितने एरिया से लेकर कितना एरिया है, ये क्या कहलाता है? उसका महले वकू कहलाता है। उसत मतलब उसका फैलाव, कि उसका फैलाव कितना है, ये हम क्या करने वाले हैं इस लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, महले वकू और उसत ये हमारा है लेसन नंबर 2। बहुत आसान लेसन है और इस तरह से मैं समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें दोनों कंट्री के बारे में बताया हुआ है। दोनों ही मुल्क जो है, भारत और ब्राजील, दोनों दोनों ही मुल्कों का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हम बहुत पहले से जानते होंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत मतलब होता है किसी भी कंट्री का कैपिटल। ठीक है बेटा, तो दारुल हुकूमत क्या है हमारे इंडिया का? नई दिल्ली। और ये जो हुकूमत है यहाँ पर वो जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत उसे कहते हैं जो कंट्री क्या करती है, रिपब्लिक कंट्री होती है। ऐसी कंट्री जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलती है, लॉस के बेस पे चलती है, उसे कहते हैं जमहूरी मुल्क। और हमारा मुल्क कब जमहूरियत इख्तियार किया? 26 जनवरी 1950 को इस पर नाफिज किया गया और 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, वो अलग हिस्ट्री है, अगर कभी पढ़ाऊंगा मैं तो उसको आपको क्या कराऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? इसे बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे नाफिज किया गया था। क्या बोला गया है कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश बर्रे आजम एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये हमारा कंटिनेंट बर्रे आजम एशिया। एशिया में अगर हम कोई भी इमेज देखते हैं बेटा, तो उस इमेज में जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर की जानिब का हिस्सा होता है, वो हमेशा होता है, याद रखना, शुमाल होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है जुनूब, और जो आपके दाहिने हाथ पर होगा वो होगा मशरिक, और जो होगा आपके बाएं हाथ पर वो होगा मगरिब। ठीक है, इसको याद रखो। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत ये यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर अवेलेबल है ना। भारत जो देश है ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये कौन से जानिब में मौजूद है, शुमाल में या जुनूब में? है ना, तो कहां पर जो अवेलेबल है? ये जुनूब में। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसत देखें, इसका जो फैलाव है वो कितना है? 2.1 की मदद से। ये शक्ल देखो, शक्ल में बताया है कि भारत की जमीन की उसत तलाश कीजिए और दर्जा की कीमत खाली जगहों में लिखिए। तो इसकी जो अगर हम लोग उसत देखें तो ये क्या है? -4 से -, शुमाल में है। तो शुमाल मैंने बताया था कि किसी भी हिस्से में शुमाल क्या होता है? शुमाल जो रहता है ये ऊपर का हिस्सा होता है। मैंने बताया था ना कि क्या होता है, कोई भी डायग्राम में ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? शुमाल, नीचे वाला जुनूब, मशरिक और मगरिब। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि खाली जगह को पुर कीजिए। शुमाल में देखिए कहां से कहां तक का है। तो अगर हम देखें तो शुमाल दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ, है ना बेटा। तो यहां पर ये कितने से कितने तक का है? तो ये यहां पर देखो, ये 8 के आसपास है, दैट मीन्स 8.4। ये कहां पर है? 8.4 से लेकर शुमाल में ये 36 और इसके ऊपर एक 37.7 तक के है, मतलब 37.6 शुमाल तक के ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर हम क्या करें, मगरिब से मशरिक की तरफ में देखें तो इसकी जो फैलाव है वो फैलाव कहां से है? ये फैलाव है हमारा 68, है ना, 68 के आसपास। तो 68.7 क्या है? ये 68.7। और अगर हम इस तरफ में देखें तो लगभग लगभग ये क्या है? 100 के आसपास है, मतलब ये है 97.25। कितना है? 97.97 इस तरह से यहां से लेकर यहां तक का है और यहां से लेकर यहां तक का है, जुनूब से मशरिक और मगरिब से मशरिक की जानिब। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या बताया गया है हमें कि भारत का जो सबसे इंतहाई सिरा है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? देखो बेटा, ये यहां पर दिख रहा है आपको इंदिरा पॉइंट। तो वो सबसे नीचे का हिस्सा है, सबसे नीचे का हिस्सा है। सबसे नीचे का हिस्सा क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसकी कीमत क्या है मैप में?
6.45। तो यहाँ पर देखो ये कहां पर है, 426 इसी के पास है ना, 6.45 इसी के पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे जो निचला पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है और उसकी कीमत क्या है, शुमाली अर्जुन बलक पर 6.45। हमने पढ़ा ये इंडिया के बारे में। अब हम चलते हैं ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील भी हम देखेंगे कहां से कहां तक के। तो ब्राजील में जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में, ब्राजील कहां पे है, जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में। तो अगर हम अमेरिकी कंटेंट देखते हैं तो ये है साउथ अमेरिका, जिसमें हमारे पास जो कंट्री है वो है ब्राजील। ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक क्या है, बर्रे आजम है, जिस बर्रे आजम में ये ब्राजील क्या है, एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। क्या है, ब्रासीलिया, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ में। ब्राजील का औसत देखें तो शुमाल की जानिब में ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 35 मतलब 35 से थोड़ा कम है तो 34.45 से लेकर 34.45 से लेकर कहां तक के जा रहा है, ये जा रहा है 5 के थोड़ा सा ऊपर तक के, है ना। तो ये है 5.15 तक के, 5.15 तक के, 5.15। ठीक है, और ऊपर में नीचे से ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, 34.45। याद रखना। अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 35 से थोड़ा सा कम, तो कितना है 34.47 से लेकर, अगर हम इस मगरिब की जानिब में देखें तो कितना दिख रहा है, ये 73.71 72 73 के आसपास है। तो 73.48 कितना है, ये 73.48। ये है मशरिक और ये है मगरिब, और ये है हमारा क्या, शुमाल, जुनूब से लेकर शुमाल की जानिब। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या बनाई हुई है, औसत बताई गई है कि इसकी औसत कितनी है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है ग्लोब के ऊपर। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं ये दोनों का तारीखी पस मंजर। भारत के तारीखी पस मंजर में हमें पता है कि भारत तकरीबन 1.5 सदी तक के बरतानवी के ज़ेरे इख्तिदार था। 150 साल तक के अंग्रेजों का गुलाम था। उससे पहले इसके ऊपर मुगल एम्पायर, अलग अलग तरह की सल्तनतें क्या थी, इसके ऊपर कब्जा करके रखी थी। जैसे हमने बहुत सारी हुकूमतों के बारे में पढ़ा है जो उनके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके रखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुकूमत कब्जा करके रखी थी वो मुगलिया हुकूमत थी। काफी ज्यादा अरसे तक के मुगल हुकूमत का क्या था, दबदबा था हिंदुस्तान के ऊपर। उसके बाद 150 साल तक के अंग्रेजों ने इसके ऊपर क्या किया है, कब्जा करके रखा है और लोगों के ऊपर काफी जुल्म सितम भी किया उस दौर में। लेकिन उसके बाद हमारे रहनुमाओं ने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया, आजादी की लड़ाई लड़ी और हमारे देश को क्या किया, आजादी दिलाई। और हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को क्या हुई, आजादी मिली। तो इसके पस मंजर में हम क्या लिख सकते हैं कि भारत जो देश है ये तकरीबन 150 साल तक के बरतानिया के इक़्तिदार में था, उनका गुलाम बना हुआ रहा। आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद भी हमें कम से कम 2 से 3 जंगें लड़नी पड़ी, जो कि हमारे कंट्री को क्या कर दिया, खस्ता हाल कर दिया, हमारा जो इकोनॉमी था उसको डाउन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो मुल्क है आज के टाइम तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर मुल्क, पजीर मुल्क उसे कहते हैं, तरक्की पजीर, पजीर मुल्क उसे कहते हैं जो क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, कर रहा है। और तरक्की याफ्ता उसे कहते हैं जो तरक्की कर चुका है। ठीक है, याफ्ता उसे कहेंगे जो क्या कर चुका है, तरक्की कर चुका है, और पजीर जो अभी तरक्की के राह पर है। तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की के राह पर है, तरक्की पजीर मुल्क है हमारा। और ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी के साथ में क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनने का इम्कान है। ठीक है, ये है किसका पस मंजर, भारत का पस मंजर। अगर हम ब्राजील के ऊपर चलते हैं तो ब्राजील ने क्या किया, 300 से ज्यादा अरसे तक पुर्तगालियों का इख्तिदार में था। पुर्तगाली, वास्को डी गामा हमारे कंट्री में आया था ना, उन्हीं के जो जात के लोग थे पुर्तगालियों ने क्या किया, तकरीबन 300 साल तक के ब्राजील के ऊपर कब्जा किया। बिल आखिर 1822 में ब्राजील को आजादी हासिल हुई। उसके बाद 1930 से लेकर 1985 तक के निस्फ सदी से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क पर फौजी निजाम था। अब 2 तरह का निजाम होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी मुल्क और एक होता है आर्मी रूल।
आर्मी रूल उसे कहते हैं जहां पर आर्मी के बेस पर क्या की जाती है, सरकार चलाई जाती है। और जमहूरी मुल्क उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर क्या किया जाता है, मुल्क को चलाया जाता है। तो वहां पर तकरीबन 50 साल तक के जो आर्मी रूल था, आर्मी रूल होने की वजह से उसकी तरक्की इतनी ना हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। उसके बाद भी 20वीं सदी के आखिर दौर में आलमी कसादबाजी को इस मुल्क ने मात दी और ये दुनिया के माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल की अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसा कंट्री बनाया जो कंट्री क्या करेगा, मुल्क के बाजारों में, पूरे दुनिया के बाजार में एक अहम किरदार अदा करने वाला ये मुल्क बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में हमें यही दो चीजें पूछी भी जाती है और यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो औसत है वो कितना है। तो मैंने औसत आपको बता दिया कहां से लेकर कहां तक के है, और इसका ऊपर से क्वेश्चन आता है कि भारत और ब्राजील का जो तारीखी पस मंजर है उसे बयान कीजिए। इस लेसन में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आपको बस ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इस लेसन को एक बार अच्छे से अपने तौर पर क्या कर लेना है, सरसरी पढ़ लेना है, ताकि इसके जो सवालात हैं और जवाबात है वो आप उनको क्या कर सको, हल कर सको। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इनके जो सवाल और जवाब हैं उनको मैंने एक अलग वीडियो में लिखकर, मतलब लिखकर नहीं, एक अलग वीडियो में मैंने क्या किया है, अपलोड किया है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसके सवाल जवाब को लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसकी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और इसे क्या करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू बेटा।